हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेशियस वुमेनहुड। सो आज हम यहाँ बैठे हैं डिस्कस करने के लिए अबाउट माय पोस्ट पार्टम वेट लॉस जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हाउ आई वेंट फ्रॉम 86 kgs to 60 kgs विद इन अ स्पैन ऑफ 11 months। तो बेसिकली क्या है ना, ये वीडियो मैं तब बनाना चाहती थी जब मैं अच्छे तरीके से वापस अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ जाऊँ, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली आई really wanted to make this video once I transform myself so that I can show you guys कि वेट लॉस करना मुश्किल ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। I delivered in the month of August end 2022। It's been 11 months now डिलीवरी को, और मैंने टोटल अब तक लूज किया है 26 kgs। तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे और पर्सनली जब वो मुझसे मिलते हैं कि कैसे इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उसके बारे में मैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, बेसिकली ऑन द डे आई डिलीवर्ड वाज 86 kgs। 86 kgs इज़ अ बिग नंबर फॉर मी, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी जो मेरा वेट था वो था 58 kgs और आई वॉज वेरी स्लिम टोन्ड अच्छे से, मतलब बिकॉज आई यूज टू रन, आई यूज टू वर्क आउट, तो अच्छे से बॉडी मेंटेन थी। बट बिकॉज ऑफ फ्यू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की थी, जंक खाया था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका था। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो इस वजह से वेट गेन हुआ था। खैर, हमें ये बात करनी ही नहीं है कि वेट गेन हुआ क्यों था, हमें तो ये बात करनी है कि वेट लूज कैसे किया है। तो मैं आपको बताना शुरू करूँगी फ्रॉम माई डिलीवरी मंथ इटसेल्फ। सो अगस्त एंड में मैंने डिलीवर किया, तो अगस्त, और वो सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो डेफिनेटली मुझे मना था कोई भी वेट लिफ्टिंग करना, कोई भी हैवी वर्कआउट्स करना फॉर नेक्स्ट 6 months। लेकिन अपने आप में मुझे पता था कि आई कैन नॉट बियर दिस मच वेट। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप चाहो तो इसको 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो। यू कैन स्विच टू 1.5x स्पीड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो बेसिकली डेफिनेटली मुझे माना था कि 6 months तक मैं कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती, कोई हार्श और हैवी वर्कआउट्स नहीं कर सकती। आई हैड टू बी वेरी लाइट एंड स्लो विद माई बॉडी, ऑल्सो विद द रिकवरी। तो सितंबर में मैंने आज सच कुछ भी नहीं किया। आई वॉज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन माई लिटिल रूहान, उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल रखना। यू नो, व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स इनटू योर लाइफ, एक छोटा सा बच्चा, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आई वॉज इन दैट कंप्लीट फेज कि मैं उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही पूरा कर रही थी। तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कैसी दिख रही हूँ, क्या खा रही हूँ। आई वॉज डेफिनेटली ईटिंग हेल्दी, बट वेट लॉस का कुछ नहीं सोचा था। तो 1 महीना तो वहीं चला गया। कमिंग टू सेकेंड मंथ, सितंबर चला गया, अक्टूबर आया। अक्टूबर में भी मुझे अपने आप को देख के बहुत बुरा फील होता था कि व्हाट इज़ दिस यार, कि कितना गेन कर लिया प्रेगनेंसी को एक बहाना मानकर, क्योंकि 30-40% तो कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन जो बाकी वेट गेन हुआ था वो डेफिनेटली बहुत सारा जंक खाने से हुआ था। पूरी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स में मैंने दुनिया भर की अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई किया है, उस वजह से बहुत कुछ खाया और वेट पुट ऑन किया। तो अक्टूबर में जब मैं अपने आप को देखती थी, आई फेल्ट सो हेल्पलेस कि ये क्या लग रहे हो आप, और हाउ डू यू लुक, एंड आपको बस नहीं अच्छा लगता। यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन। और वो फेस्टिवल मंथ होता है, इतने सारे फेस्टिवल्स अटेंड करने होते हैं। सो आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, नॉट एट ऑल हैप्पी विद माई वेट और विद हाउ आई लुक्ड। दो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें जैसी बॉडी उसमें खुश रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आप तभी कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड होते हो, एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो। नवंबर में, वो तीसरा महीना ही था पोस्ट डिलीवरी, बट समहाउ आई थॉट कि नहीं भाई, मतलब मुझसे नहीं हो रहा, आई कैन नॉट जस्ट सी माई सेल्फ लाइक दैट। सो आई स्टार्टेड विद वेरी लाइट एंड मिनिमल वॉक। और मैं हर चीज़ का जो प्रूफ है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने एक्चुअली सब किया है। दो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे ग्रेशियस वुमेन के हाईलाइट्स पे जाओगे, मंथ बाय मंथ मैंने वहाँ पे हाईलाइट्स बनाए हैं, उसमें ही आपको दिख जाएगा। आई कीप पोस्टिंग माई रैंडम एप्पल वॉच का स्क्रीनशॉट, जिसमें पता चल जाता है मैंने क्या वर्कआउट्स किए। तो नवंबर में आई स्टार्टेड विथ सिंपल वॉक्स ऑन द टेरेस इटसेल्फ। तो छत पे जाती थी और 1 घंटा घड़ी पहनी, जूता पहना और वॉक करना शुरू कर दिया। क्योंकि सी सेक्शन का स्कार था, पेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते थे, तो नॉर्मल घर का लोअर टी शर्ट डाल के वॉक करना शुरू कर देती थी। नॉट दोज एस्थेटिक जिम फिट्स, वो सब कुछ नहीं पहनती थी। नॉर्मल जिम का टी शर्ट और लोअर डाला, घर का टी शर्ट लोअर डाला, शूज़ पहने और वॉक करना शुरू कर दिया। 1 घंटा वॉक किया धीरे धीरे। अब एकदम से लूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि डाइट पे भी ध्यान देना होता है, और उस टाइम डाइट पे ध्यान नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा था। तो मैंने सिंपल वॉक करना शुरू किया। तो नवंबर में आई स्टार्टेड विद माई वेट लॉस जर्नी। तो डेफिनेटली वर्कआउट्स ज़रूरी हैं। वॉक करना शुरू किया, वॉक करती थी 1 घंटा, आती थी, कोई फ़र्क नहीं दिखता था, बट करती रही।
तो आफ्टर 15-16 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूस वॉक्स, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये नहीं हर रोज करी, कॉन्टिन्यूस मतलब कि शुरू कर दी थी तो ज़्यादा बड़े गैप्स नहीं दिए, कभी एक दिन छूट जाता था, कभी 2 दिन छूट जाता था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता था। 2 दिन छूट जाते थे तो मैं फिर से पागल हो जाती थी और मैं छत पे पहुंच जाती थी कि नहीं वॉक तो करना है। तो वॉक से शुरू किया, लेकिन आफ्टर 15-16 डेज ऑफ वॉक्स मैंने सोचा कि अब कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए। तो मुझे पता था कि मैं ज़्यादा हैवी नहीं कर सकती थी, लेकिन आपको ये भी पता होता है कि आपकी बॉडी कब रिकवर्ड फील कर रही है। बहुत सारे लोगों की केसेस में पोस्ट पार्टम बॉडी जल्दी रिकवरी नहीं करती, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। इट्स एवरीबडीज बॉडी दैट बिहेव्स इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो सबकी बॉडी अपने तरीके से ही काम करती है, रिकवरी करती है, हील करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि नवंबर एंड आते आते मेरी बॉडी में थोड़ा एनर्जी है टू एड सम अदर काइंड ऑफ वर्कआउट्स। तो उसके लिए मैंने सोचा सबसे अच्छा और लाइट क्या हो सकता है, सबसे बेटर क्या हो सकता है अदर देन योगा। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट विथ सूर्य नमस्कार। आई नो कि पहले मेरे को थोड़ा सा लाइट योगा से शुरू करना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि चलो भैया वॉक करते करते बहुत टाइम हो गया और कोई खास लूज नहीं हुआ था। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, डिलीवरी वाले दिन वेट 86 kgs था। डिलीवरी होते ही वेट वेंट फ्रॉम 86 kgs टू आई गेस 82 kgs। 4 किलो का ही फ़र्क आया था, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। फिर उसके कुछ 1 महीने बाद थोड़ा सा वेट अपने आप ही वो गिरा था। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, इट्स वेरी साइंटिफिक रीज़न जो होगा। तो वो अपने आप वेट गिरा, तो 82 kgs से इट वॉज 79 kgs। लेकिन जो 79 kgs के बाद मैंने लूज़ किया है ना, वो बहुत बहुत टफ तरीके से हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट टफ, और वो टफ भी आप ईजी बना सकते हो खुद से। तो नवंबर एंड में मैंने सूर्य नमस्कार शुरू किया। आई पुट द वीडियो राइट हेयर, आप देख सकते हो मेरा वेट अच्छा खासा है, और ये मैंने अपने बेडरूम में ही किया है। दिस सूर्य नमस्कार इज हैपनिंग इन माई ओन बेडरूम। रूहान क्योंकि बहुत ही छोटा था तो वो सोता ज़्यादा था, और मैं उसको घर के बड़े लोगों के पास छोड़ के, एल्डर्स के पास छोड़ के 1 घंटा निकाल के सूर्य नमस्कार करती थी। तो मैंने 108 सूर्य नमस्कार करना इज़ नॉट टफ फॉर मी। आपके लिए अगर है तो आप कम से शुरू करो एंड इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ा दो। तो मैंने सीधा ही डायरेक्ट जो पहला हिट मारा वो 108 सूर्य नमस्कार पे मारा, और विद टाइम विद इन 1 day और 2 days और अ वीक यू कैन से, मुझे सूर्य नमस्कार से बहुत प्यार हो गया। तो मैंने वॉक करना छोड़ दिया और मैंने सीधा सूर्य नमस्कार शुरू किया। उसी स्पैन में, मतलब जब ये सब हो रहा था, माई ओन सिस्टर शी गॉट रोकाफाइड और उसकी शादी फिक्स हो गई फरवरी की स्टार्टिंग में। नाउ आई वॉज इन सो मच ट्रॉमा कि भैया ऐसा तो अपनी बहन की शादी पे नहीं लगना है, कुछ तो लूज करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत कुछ किया। सबसे पहली बात तो अच्छी खासी ठंड हो जाती है आफ्टर नवंबर इन दिल्ली, और लूज करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। तो कुछ खास लूज नहीं हुआ इन द मंथ ऑफ फरवरी, अभी उस पर भी आएंगे। कुछ खास लूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने मोटिवेशन नहीं तोड़ा। तो सूर्य नमस्कार ही चल रहे थे इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जब आया इट वॉज 4 months पोस्टपार्टम, और मैंने सोचा कि चलो 4 महीने तो हो गए, मैं ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाऊंगी। बट आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि प्लीज़ मुझे जिम में एनरोल करा दो एंड आई वांट टू जॉइन द जिम नाउ। तो ऐसा होता है ना, आप कोई वर्कआउट करते करते बोर हो जाते हो, फिर आपको स्विच करने का मन करता है। तो अब दिसंबर पे हम आ चुके हैं, तो दिसंबर का मिड चल रहा था व्हेन माय हस्बैंड अग्रीड टू माय पॉइंट कि चलो ठीक है जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, हस्बैंड के साथ जाना शुरू किया। वी यूज्ड टू गो एट नाइट, ध्रुव एंड आई यूज्ड टू गो एट नाइट। हम लोग 9 बजे जाते थे, 10 बजे वापस आ जाते थे। जब मैं जिम जाती थी तो सिंपल ट्रेडमिल वॉक्स और बहुत लाइट 2-2.5 किलो के डंबल्स उठाकर ही वर्कआउट करती थी, और कोई खास वेट लॉस नहीं था। फिर आया न्यू ईयर, और न्यू ईयर पे अच्छा खासा खाया पिया, सब कुछ किया। तो बेसिकली मैं आपको सच बताऊं, इट इज़ नॉट समथिंग जो ऐसा आपको दिखाई देगा कि वेट लॉस ऐसे 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 नीचे जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। वेट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्चुअल वेट लॉस जो सबको करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट नीचे ही नीचे जा रहे हो तो इट इज़ नॉट अ जेन्युइन वेट लॉस, और वो वापस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक नेचुरल फ्लो में ऊपर नीचे, नॉट बहुत नीचे और बहुत ऊपर, बट हल्का ऊपर नीचे का ग्राफ रखते हो, तो डेफिनेटली आपका वेट अच्छे से कम होता है, जैसे मेरा हुआ। तो राइट नाउ आई एम 60 kgs, और मैं आपको दिसंबर का बता रही हूँ। दिसंबर एंड न्यू ईयर आया और बहुत खाया न्यू ईयर पार्टी में, पता नहीं क्या सोच के बहुत खाया। मतलब ये सबके साथ ही होता है कि आप खाए जाते हो और आपको लगता नहीं, आपको फील नहीं होता, लेकिन बाद में आप रियलाइज़ करते हो क्या यार इतनी मेहनत करके भी ऐसा हाल कर लिया। फिर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि फरवरी स्टार्टिंग में मेरी सिस्टर की शादी है, तो मुझे फिट दिखना है। तो जनवरी शुरू होता है, चलो भाई अब बाहर निकलते हैं रोड पे और रनिंग करते हैं। तो बेसिकली रनिंग वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट्स आई यूज्ड टू डू बिफोर माई प्रेगनेंसी, और रनिंग से मुझे बहुत ही प्यार था। आई यूज्ड टू रन 5K एवरी डे, बिलीव मी एवरी डे, विच इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। लेकिन वैसे 21 दिन लगातार भी भागी हूँ, 23 दिन भी लगातार भागी हूँ। तो जनवरी आता है
और मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई रनिंग शुरू करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ उठो मेरे साथ सुबह सुबह और चलो। लेकिन हम लोग जब रनिंग करने के लिए जाते थे तो बहुत ही अंधेरा होता था 6 बजे, और बहुत ही ठंड होती थी। हैवी जैकेट्स पहन के भागना बहुत टफ था, लेकिन फिर भी किया शुरू। 5 किलोमीटर्स आई यूज टू कम्प्लीट इन 55 मिनट्स विच इज़ टू मच। तो यहाँ पे मैं वॉच का स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, ये देखो आप। मैंने 5 किलोमीटर्स करने में इतना टाइम लगाया था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि रनिंग इतने टाइम बाद की थी, आफ्टर गुड 1.5 ईयर्स, तो बहुत टाइम लगा। बट स्टिल आई स्टार्टेड विद इट, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं अगर मैंने रनिंग शुरू कर दी ना तो आई लूज इवेंचुअली, एंड आई लूज वेरी गुड। और अब 1 महीना ही रह गया था शादी में। सो आई लॉस्ट अराउंड फ्रॉम 79 आई गेस आई रीच्ड 74। 5 किलो मैंने रनिंग करके जनवरी के महीने में ही कम किया और 74 पहुंच गई। लेकिन मेरी बॉडी ना इट इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ बॉडी जो जब तक अच्छा खासा वेट लॉस नहीं होता वो वेट लॉस दिखाई नहीं देता। बॉडी में ऐसा लगता है अभी भी बल्कीनेस है, ऐसी बॉडी है समहाउ। तो लूज कर रही थी लेकिन ऐसे कोई दिख नहीं रहा था। सो अब शादी के जस्ट कुछ टाइम पहले, लाइक 15 डेज पहले, ये सब छूट गया ऑब्वियसली, बिकॉज इतनी सारी शॉपिंग करनी थी। रूहान बहुत छोटा था, उसको भी देखना, उसकी भी शॉपिंग करनी थी, शादी की तैयारियां करनी थी, अपनी सिस्टर की शादी की तैयारियां करानी थी। तो इस चक्कर में फिर मार्केट्स जाना, फिर वही बाहर जाकर छोला कुलचा खाना, बाहर जाकर थोड़ा सा गंदा खाना, वर्कआउट्स नहीं होना। तो 74 से वेट 76 हो गया। अब आप देख रहे हो उतर भी रहा है और चढ़ भी रहा है, और मैं गंदा भी खा रही हूँ और साथ में डाइटिंग भी कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा था। मतलब इट वॉज मिक्स एंड मैच दैट वॉज हैपनिंग। तो उसकी शादी पे आई वॉज डेफिनेटली 74-76 kgs, लेकिन देखने में आई वॉज स्टिल फैट। सब फोटो साथ में चलती जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखना और उन्हीं से समझते जाना कि क्या हो रहा था, ठीक है। शादी अटेंड की, लेकिन उसके बाद समवॉट व्हेन द वेडिंग गॉट ओवर एंड आई सॉ माई पिक्चर्स, आई वॉज टोटली, क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को देख के इतना ख़राब फील हुआ। फिर मैंने सोच लिया भाई अब हो गया बहुत, अब ना डाइट को ब्रेक करना है ना वर्कआउट्स को ब्रेक करना है, बस करते ही जाना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि आप 90% तो सब कुछ सुधार लेते हो, 10% आप थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हो। फिर क्योंकि मौसम भी ठीक हो चुका था बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी, मौसम बहुत अच्छा हो चुका था कि आप सुबह सुबह उठ के जाओ, रनिंग करो और सब कुछ करो। फिर हमने शुरू किया रनिंग और जिम का वर्कआउट स्टार्ट। सुबह 4:30 उठना, 5 बजे 5:15 5:30 रनिंग शुरू कर देना, 6:30 रनिंग ख़त्म करना, 6:30 से 7:30 जिम करना। इतना करने से बेसिकली 5:45 से 7:30 तक मैं वर्कआउट करती थी, जिसमें रनिंग और जिम दोनों होता था। कभी कभी जिम छूट जाता था, कभी कभी रनिंग छूट जाती थी, लेकिन ये एक शेड्यूल सेट हो चुका था। और उसके साथ मैंने डाइट किया। तो मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई वर गुड मंथ्स। गर्मी बढ़ चुकी थी, स्वेटिंग ज़्यादा होती थी। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको वर्कआउट नहीं छोड़ना। आई डोंट से कि आपको भी रनिंग से प्यार होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। डो नॉट रन इफ़ यू डोंट लाइक टू रन, go for walks, go to gym, do yoga, do surya namaskar, do pilates, go for swims, do whatever you want to, just move your body, ठीक है। और अच्छा मूव करना, ये नहीं है कि अरे हम तो 15 मिनट टहल के आ गए, नहीं भाई ऐसे काम नहीं होगा। ऐसे आप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कर सकते फॉर श्योर, जितना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारा रन किया मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब महीनों में। मैं टोटली इन सबको एक साथ जोड़ लूँगी। और जून एंड में मेरी दूसरी कज़न की शादी थी, मतलब मेरी दूसरी सिस्टर की शादी थी। उसके लिए डेफिनेटली मुझे अच्छा दिखना था, तो मैंने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। और उसकी शादी में आई वॉज लुकिंग फाइन। मैं ये नहीं कहूँगी आई वॉज सैटिस्फाइड विद माई बॉडी बैक देन, बट आई वॉज लुकिंग फाइन एंड गुड। तो उसकी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे और यहाँ वीडियोस सब पोस्ट कर दूँगी, आप देख लेना। आई यूज टू लुक फाइन एंड गुड। तो उस पूरी ड्यूरेशन में आप समझ रहे हो क्या हुआ है। इस पूरी ड्यूरेशन में मैंने 2 चीज़ों पे मेहनत करी है। पहली मेहनत मैंने करी है कि मैं एटलीस्ट 7 दिन में 4 दिन या 5 दिन वर्कआउट कर लूँ, और 7 दिन में 4 दिन या 5 दिन अच्छा खाना खा लूँ। अच्छा खाना मतलब क्लीन ईटिंग कर लूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, पोस्ट पार्टम बहुत मुश्किल होता है पूरा दिन हेल्दी डाइट मेंटेन करना। तो ऐसा होता है जब आप 3 मील्स लेते हो, 2 तो आप अच्छा नीट खा लेते हो, क्लीन खा लेते हो, लेकिन एक मील आपका ऐसा हो जाता है कि यार अब चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, मतलब चावल, फ्राइड राइस वाला चावल या ऐसा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैंने छोटे छोटे चेंजेस किए, एंड टू लेट यू ऑल नो, मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की, स्ट्रिक्ट डाइट्स और फैट डाइट्स और कीटो डाइट और दिस डाइट और दैट डाइट, कोई डाइट फॉलो नहीं की। मैंने अपने आप से बस ये सोचा कि मुझे क्लीन ईटिंग करनी है। एंड वंस यू स्टार्ट ईटिंग क्लीन, घर का खाना, अच्छा खाना, आप इवेंचुअली खुद ही लूज़ करते हो। और मैं बिल्कुल भी स्वीट टूथ पर्सन नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन, आई एम नॉट अ
पर्सन हु क्रेव्स फॉर शुगर और ईट्स शुगर, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है कि मेरे को अच्छा है कि मीठा पसंद नहीं है, बट मैं चिलीज़ और ऐसे सब खाना बहुत खाती हूँ। तो उन सब तरीक़ों का खाना मैंने खाया। मेरे को मोमोज से बहुत प्यार है, वो मैंने बहुत खाए, इस टाइम पे भी खाए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इन सब महीनों में भी खाए। बट हाँ, उसके बाद मैंने फिर अगर मैंने आज मोमोज खाए हैं रात में तो कल मैं अच्छे से भागूंगी, ये वाला हिसाब किया। तो जुलाई आते आते आई हैव लॉस्ट गुड अमाउंट ऑफ वेट। सो बेसिकली 72-74 से मैंने फाइनली 60 kgs अचीव किया। और सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू ऑल टू नो कि कोई मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड मोटिवेशन इन अ पर्सन। इसलिए वो गुड मोटिवेशन मुझे अपने हस्बैंड से आती थी, तो हम दोनों एक दूसरे का ये वर्कआउट वाला सहारा है। तो बेसिकली व्हेन ही फील्स लेजी, मैं उठा के पुश करके चलो 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 चलना है वाला हिसाब कर लेती हूँ। और जब आई फील लेजी ही वेक्स मी अप कि चलो नीलिमा चले, रन पे जाना है, फटाफट से उठो एंड ऑल। अब हम लोग मस्त रन करते हैं, मस्त भागते हैं सुबह सुबह, अच्छा मौसम, बारिश, ये वो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, हाईलाइट्स देखते हो, तो यू मस्ट नो कि मुझे कितना मज़ा आता है। एक चीज़ और, 2 साल पहले तक मैं 5.5K से ज़्यादा नहीं भाग पाती थी, और अब मैंने 10K का टारगेट भी अचीव कर लिया है। एंड आई ऑन संडेज और हफ्ते में एक बार मैं 12 किलोमीटर भाग लेती हूँ। बड़ा मज़ा आता है भागने में, और इट्स वेरी नाइस टू नो रन एंड ऑल। अगर आपको रनिंग से प्यार है तो आपको पता होगा कितना मज़ा आता है जब आप रन करते हो। डेफिनेटली बहुत थक जाती हूँ, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है। तो रनिंग करो, जिम करो, जो पसंद है वो करो, अच्छा खाना खाओ। खाना भी पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, ये नहीं प्लेट भर भर के खा रहे हो। सिंपल है, बहुत वेट लूज़ करना है 1 साल में, तो आप क्या से क्या बन जाओगे अगर आपने रेगुलर वर्कआउट किया और अगर आपने अच्छे से खाया। इतना बड़ा बाउल चावल खाने की बजाय एक छोटा बाउल या छोटा प्लेट चावल खाओ, तो देन यू कैन डेफिनेटली लूज़ वेट। और हाँ, मैंने चीट मील्स खाए हैं, बहुत ज़्यादा खाए हैं, बहुत ज़्यादा खाए हैं। मतलब मुझे चीट मील्स से प्यार है। सो आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ चीट मील्स। तो बस इतना सा ही करना और आप इवेंचुअली लूज़ करोगे। नाउ 27th of August आई हैव माई सन्स बर्थडे एंड फाइनली आई एम 60 kgs, दो आई एम नॉट इन माई बेस्ट शेप येट, बट येस आई फील कंफर्टेबल इन माई बॉडी, आई फील नाइस इन माई बॉडी, हैप्पी इन माई बॉडी। और अब मुझे लगता है कि आई रॉक माई लुक ऑन माई सन्स बर्थडे। सो या, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क टू डू, बट या इट्स टफ। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप वो भी अचीव कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी वेट लॉस करना बहुत ईजी है, आसानी से हो जाता है, नहीं होता भाई। जिसको करना है ना, जिसकी बॉडी ऐसी हो, जिसका वेट इतना है, उसको पता होता है कि कितना मुश्किल होता है। बट कॉन्स्टेंट मोटिवेशन तब आता है जब आपको पता चलता है कि अरे सामने वाले ने भी लूज़ किया है, चीट मील्स खा के, वर्कआउट्स को छोड़ के, सब कुछ करके, लेकिन कर लिया। तो मेरे लिए मेरा एक ही टारगेट था कि मेरे को 1 साल के अंदर फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी टू फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई सन, मुझे यही पता था कि मुझे वापस अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे आना है। और मैं आ गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे को बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स से ऐसा भी डीमोटिवेशन आया था कि अगर एक बार आपका वेट इतना बढ़ जाता है तो आप नहीं कम कर सकते। पोस्टपार्टम कम करना वेट बहुत मुश्किल है। देखो, हम लोग का आज तक वेट कम नहीं हुआ, हम लोग ऐसे ही दिखते हैं। भाई आप ऐसे इसलिए दिखते हो क्योंकि आपने कभी कुछ किया ही नहीं। जिसने मेहनत की है उससे पूछो। और मैंने कर लिया, सो आई एम हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट। और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आप लोग भी कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज, कोई भी कमेंट्स ऑन वेट लॉस पोस्टपार्टम, कुछ भी पूछना हो, दिस इज़ वेरी रॉ एंड अनफिल्टर्ड वीडियो। तो बहुत रॉ तरीके से मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं वेट लॉस के लिए। तो कुछ भी पूछना हो, छोटा सा भी डाउट हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज, आई एम देयर टू लेट यू नो कि आप क्या खा सकते हो, क्या आपको खाना है, क्या आपको वर्कआउट करना है। इन सब चीज़ों में मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो कमिंग टुमारो एंड विल मीट सून। बाय बाय।